नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। हम होंगे कामयाब बुक सीरीज के इस दूसरे एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे डॉक्टर कलाम से पूछे गए उन प्रश्नों की जो उन्होंने राष्ट्र के संबंध में कही थी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर कलाम से प्रश्न पूछा गया कि किस मापदंड के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हम विकसित हैं। तो इस पर डॉक्टर कलाम कहते हैं कि भारत की जनसंख्या 1 अरब से भी अधिक है। हमें गरीबी रेखा से नीचे रह रहे उन 26 करोड़ लोगों के उत्थान की गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं तथा शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है ताकि वे खुशहाल जिंदगी बसर कर सकें। एक खुशहाल जिंदगी से आशय यह है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी और ऊर्जा प्राप्त होती रहे। हमारे देश के 1 अरब लोगों के चेहरे पर मुस्कान दिखे। यह विकसित भारत कहने का सही मापदंड है। दोस्तों, डॉक्टर कलाम से जब प्रश्न किया गया कि अपने देश में सांप्रदायिक सौहार्द के वातावरण का निर्माण कैसे किया जा सकता है, तो इस पर डॉक्टर कलाम कहते हैं कि घृणा का परित्याग करें। यह एक महत्वपूर्ण एवं मूल्यपरक शिक्षा है जो देश के सभी स्कूलों में दी जानी चाहिए। सहिष्णुता की भावना ही सौहार्द भाव को जन्म देती है। हम घर और स्कूल में धर्म तथा भाषाओं की विविधता के मध्य एकता की भावना का सूत्रपात करें। राष्ट्र किसी व्यक्ति, धर्म और संस्था से बढ़कर होता है। यदि हम इन बातों को ध्यान में रखकर एकजुट होकर कार्य करें तो निस्संदेह हम सब में आपसी एकता बनी रहेगी। दोस्तों, फिर डॉक्टर कलाम से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया। प्रश्न था कि आतंकवाद को कैसे समाप्त किया जा सकता है। तो इस पर डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आतंकवाद एक ऐसा अभिशाप है जिससे विश्व के अनेक देश प्रभावित हैं। आतंकवाद समाप्त करने के लिए हमें समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषकर युवाओं के मध्य व्याप्त विविध प्रकार की विषमताओं को कम करने की दिशा में कार्य करना होगा। साथ ही विभिन्न समुदायों के सभी सदस्यों के लिए रोजगारोन्मुखी, नैतिक मूल्य आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने का भी एक लक्ष्य बनाना होगा। धर्म को अध्यात्म में परिवर्तित करना होगा। हम समग्र देश को विकसित करने का अपना लक्ष्य बनाएं ताकि भूख तथा अकाल की स्थिति स्वतः लुप्त हो जाए। इन कार्यों से सौहार्दपूर्ण सामाजिक वातावरण का निर्माण होगा जिससे हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की ओर अग्रसर हो सकेंगे। दोस्तों, फिर डॉक्टर कलाम से पूछा गया कि जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं। हमारे लिए आपका क्या संदेश है? इस पर डॉक्टर कलाम कहते हैं कि किसान, मजदूर और कलाकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं और राष्ट्र के निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से आवश्यकता है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। मेरा तो आरंभ से ही यही सुझाव रहा है कि अपने अपने कार्य क्षेत्रों को और अधिक उत्पादक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी की भी सहायता लें। यद्यपि इसे कई स्थानों पर उपयोग में लाया भी जा रहा है, तथापि इसे देश के सभी क्षेत्रों में अपनी पैठ बनानी होगी। दोस्तों, डॉक्टर कलाम से अगला प्रश्न किया गया कि आपकी दृष्टि से विकसित भारत के बारे में एक आम नागरिक की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो इस पर डॉक्टर कलाम कहते हैं कि एक नागरिक उन लोगों को पढ़ा सकता है जो कि पढ़ना लिखना नहीं जानते। अधिकाधिक पौधारोपण करें और उनकी देखभाल करें। वह जहाँ कहीं भी रहता हो वहाँ की और अपने आसपास की सफाई एवं स्वच्छता का ध्यान रखें। साथ ही अपने आसपास चल रही गतिविधियों पर पूरी नजर रखें।
डॉक्टर कलाम से प्रश्न पूछा गया कि आपके नजरिए से राष्ट्र के विकास के लिए सर्वाधिक प्रेरक शक्ति क्या हो सकती है। तो इस पर कलाम ने कहा कि अपने राष्ट्र के विकास के लिए सर्वाधिक प्रेरक शक्ति तो हमारी यही भावना है कि हम यह कर सकते हैं। जब हमारे पास 25 वर्ष से कम की आयु वाले 54 करोड़ युवा हैं, तो फिर भला कौन हमें सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनने से रोक पाएगा। डॉक्टर कलाम से फिर पूछा गया कि स्वामी विवेकानंद भारतीय युवाओं की समस्या के प्रति अत्यंत गंभीर थे। इन्होंने अत्यंत कठोर शब्दों में कहा था कि हमें दास नहीं सिंहों को जन्म देना होगा। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में किस तरह का परिवर्तन लाना चाहिए ताकि युवाओं में सिंहोचित गुणों का आविर्भाव हो सके। इस पर डॉक्टर कलाम ने कहा कि मेरे विचार से शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति विशेष में छिपी उसकी सृजनात्मकता को बाहर निकालना एवं उसको निखारना है। जब सृजनात्मकता और ईमानदारी परस्पर मिलेंगे तो ऐसे आदर्श नागरिकों का निर्माण होगा जो अपने जीवन की हर चुनौती का बहादुरी से सामना कर सकेंगे। फिर कलाम से पूछा गया कि स्वदेशी वस्तुओं के अधिकाधिक उपयोग के लिए क्या दिशा निर्देश होने चाहिए। तो कलाम ने कहा कि भारतीय कंपनियों को चाहिए कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकने वाले उत्पादों का निर्माण स्वदेश में करें एवं अपने देश के लोगों की मांग की आपूर्ति करें। तभी आम नागरिक भारतीय वस्तुओं को खरीदने में गर्व की भावना का अनुभव कर सकेंगे। फिर कलाम से पूछा गया कि देश से प्रतिभा पलायन रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो इस पर डॉक्टर कलाम कहते हैं कि वर्तमान में लगभग 3 लाख इंजीनियर प्रतिवर्ष विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से उपाधियां प्राप्त कर निकल रहे हैं। इसके अतिरिक्त मेडिकल के छात्रों सहित लगभग 1 लाख से भी अधिक छात्र प्रतिवर्ष अन्य तकनीकी संस्थानों से पढ़कर निकल रहे हैं। ऐसा देश जहां इतनी बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में छात्र उपाधियां प्राप्त कर निकल रहे हैं, वहां यदि इनमें से कुछ लोग भारत छोड़कर किसी अन्य देश में चले भी जाते हैं तो इसमें चिंतित होने जैसी कोई बात नहीं है। वैसे ये लोग अपने परिवार और शिक्षा संस्थानों से बखूबी जुड़े रहते हैं। उनका यह संपर्क निसंदेह हमारे विकास में बहुमूल्य योगदान दे रहा है। कलाम से अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में एक आदर्श राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए। इस पर डॉक्टर कलाम ने कहा कि एक जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियां बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा एवं निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छिड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता एवं पारदर्शी कार्यों से भारत को सन 2020 से पहले एक समृद्ध एवं विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए मार्गदर्शन देने के साथ साथ गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। डॉक्टर कलाम से जब पूछा गया कि बिल गेट्स जैसे लोग जब एड्स रोग से लड़ने के लिए भारत को दान देते हैं तो आपको कैसा लगता है? क्या आपको इस बात से खुशी मिलती है कि वे इस रोग से लड़ने में हमारी सहायता कर रहे हैं, या फिर यह सोचकर दुख होता है कि हम ऐसी स्थिति में भी कुछ कर पाने में असमर्थ हैं? तो इस पर डॉक्टर कलाम कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि एड्स रोग केवल भारत में ही फैला हुआ है। अन्य अनेक देश इस रोग से त्रस्त हैं। इस रोग पर चल रहे अनुसंधान कार्य वस्तुतः असरदार किंतु देश विशेष की सीमाओं से परे हों। जो व्यक्ति मानव जाति के कल्याण के प्रति अपना सरोकार रखता है उसे इस विपदा को रोकने के लिए यथासंभव प्रयास अवश्य करने चाहिए। अन्य देशों के साथ भारत भी इस गंभीर रोग से मुक्ति के लिए इसके टीके के विकास कार्य में लगा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर कलाम की वे बातें जो उन्होंने राष्ट्र के संबंध में कही थी। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही बेहतरीन मोटिवेशनल वीडियोस के लिए। मिलते हैं इस बुक सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक खुश रहिए, सीखते रहिए।